भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। आशा है आप सकुशल होंगे। आज हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी हमारे पावन पवित्र परंपरागत पलामू की भूमि पर थे। कल हमारे मुख्यमंत्री महोदय गढ़वा की भूमि पर थे। गढ़वा से न्यूज आया कि वहां पे भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी और तमाम भोजपुरी के मशहूर स्टेज के परफॉर्मर और गायक गायिका नायिका वगैरह वहां पे पधारे थे। कार्यक्रम अच्छी हुई बुरी हुई इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मतलब इससे है कि मुख्यमंत्री जी ने भोजपुरी गायिका को आमंत्रित तो कराया। कम से कम मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के मिजाज को समझा कि पलामू और गढ़वा के लोग भोजपुरी और मगही और हिंदी बोलने वाले लोग हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी ये तो मानते हैं कि पलामू और गढ़वा झारखंड का ही पार्ट है और झारखंड के ही हिस्से में मगही, हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। यहां की क्षेत्रीय भाषा ये भी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम ये माना। आप रांची में बैठकर आप जो सोचते थे, रांची में बैठकर आप जो लिखते थे, आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था, आपने उस नोटिफिकेशन के विपरीत कल कार्य किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे हाथ में ये मैट्रिक स्तर की जो संयुक्त परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन किसी भाई ने भेजा है जमशेदपुर से। आप इसको देख लो। ये पलामू और गढ़वा के किसी बंदे ने नहीं, जमशेदपुर के एक भाई ने भेजा है जो 2021 12वें महीने में निकला था नोटिफिकेशन। उसका अभी एप्लीकेशन का डेट बढ़ाया गया है। इसमें वही बात है कि मगही, हिंदी, भोजपुरी जैसी भाषाओं को जगह नहीं दी गई है। हमारे पलामू, गढ़वा और लातेहार के कुछ हिस्सों में जो बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है उसको क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में रखी नहीं गई है, जिसको मैं पहले से चिल्लाते आया हूं, कहते आया हूं। कल बड़े विडंबना की बात यह थी कि कुछ वैसे लोग भी मंच पे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने भाषा की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है, जिन्होंने भाषा की बात करी है पलामू जिला में, गढ़वा जिला में। लेकिन मैं हतप्रभ इस बात से हूं कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि पलामू में कुड़ुक हो, खोरठा, उड़िया, बंगला, उर्दू जैसी भाषा को तो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन पलामू के मातृभाषा, पलामू की जो नेटिव लैंग्वेज मगही है, जिसको हमने सीखा है, जिसको हमने बोला है, हिंदी है, उसको सम्मान मुख्यमंत्री जी नहीं देंगे। और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। किसी एक बंदे ने, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, आप किसी के भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी बात आपको अच्छी लग सकती है, आप उसको अपना नेता मान सकते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम आपके लिए आपका घर है, सर्वप्रथम आपके लिए आपकी मिट्टी है, सर्वप्रथम आपके लिए आपका पलामू है, आपका गढ़वा है, आपकी पहचान, आपकी वजूद, आपकी जो भी 1% जो भी लोग आपको पहचान रहे हैं, जो भी लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि आपकी मिट्टी, आपकी मातृभूमि पे आप मजबूत है। अपनी मिट्टी की सम्मान की रक्षा के लिए कम से कम इतना तो मत चरम चटुकारिता में लीन हो जाइए कि अपनी मुद्दे, अपनी मातृभूमि की बात, अपने लोगों की बात तक करना आप भूल जाइए। किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की, सरकार में बैठे, सरकार के समर्थक, सरकार के चाहने वाले, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले, जानने वाले किसी एक व्यक्ति ने ये इनिशिएटिव नहीं ली कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करूं और पलामू प्रमंडल, जो गढ़वा और पलामू का जो दिल का मुद्दा है, जो आपने पलामू के भविष्य, पलामू के लड़कों, हमारे यहां के आदिवासी भाई भी मगही बोलते हैं सर, लेकिन किसी ने भी इस बात को जगह देना उचित नहीं समझा अपने मंच पे, अपनी बातों में, अपनी लेखनी में या अपने संवाद में। यह बड़े दुख की बात है कि हम जिस मिट्टी से आते हैं, हमने जिस मिट्टी में जन्म लिया है, हमने जिस मिट्टी से हमने पहचान पाई है, हम उस मिट्टी की बात करना भूल जाते हैं। आज कोई भी आपको, हमको या किसी को भी कुछ सम्मान कर रहा है ना भैया, तो उसके मूल में
उसके जड़ में हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी है, हमारी मातृभूमि है, हमारा पलामू है, हमारा गढ़वा है, हमारा प्रमंडल है। यह बड़ा तकलीफ हुआ। मैंने हमारे फोन भैया टैप होते हैं, हमारे फोन सर्विलांस पे होते हैं। हमने कोई भी गतिविधि करनी है तो हमें पहले फोन आ जाते हैं। माननीय लोग जिला में आते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है कि आपका क्या क्या योजना है, आप ऐसे तो नहीं करिएगा, आप वैसे तो नहीं करिएगा। कुछ ऐसे लोग हर संगठन में, हम लोग एक छोटे समाज में रहते हैं जहां पे हम लोगों के संबंध है, लेकिन कम से कम आप सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि जब बात परिवार की होती है, जब बात समाज की होती है, जब बात जिले की होती है, बात जब शहर की होती है, क्षेत्र की होती है, तो सर्वप्रथम अपनी तमाम विसंगतियों को भूलकर, अपनी तमाम व्याधियों को भूलकर हमें हमारे जिले, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र के लिए खड़ा होना होता है। और मगही हिंदी हमारा वजूद है, हमारा पहचान है। और अगर कोई उसको छीन करके और उसी भाषा में फिर कार्यक्रम का लुत्फ उठाए और हमारे मुंह से एक चू तक ना निकले, तो कहीं ना कहीं यह हमारी और आपकी फेल्योर है। और हम और आप चरण चाटुकारिता में इतने लीन हो गए हैं, हम और आप शॉर्टकट पाकर इतने सक्सेस, पॉलिटिकल सक्सेस की ओर दौड़ना चाहते हैं कि हम मुद्दे की बात ही करना भूल जा रहे हैं भैया। यह बड़े दुख की बात है, यह बड़े हतप्रभ करने वाली बात है कि कल किसी एक व्यक्ति ने यह लिखित में भी माननीय को दे दिया और उसको डाल देते तो शायद हम सभी पलामू के युवा आपके कृतज्ञ रहते, क्योंकि एक कलम के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलामू के सभी युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है। क्या पलामू का युवा 10वीं 12वीं की भी परीक्षा को अपनी भाषा में नहीं दे सकता है? अगर आपने क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान रखा है तो पलामू में बोली जाने वाली भाषा, जब आप जान रहे हैं कि पलामू में अक्षरा सिंह जी को सुना जाता है, वो भोजपुरी की कलाकार हैं, तो आपको तो यह समझ है कि यहां का मिजाज और यहां की क्षेत्रीय भाषा क्या है। श्रीमान, इस भाषा को कम से कम जगह तो दे दीजिए प्रभु। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन पलामू के युवा का जो पीड़ा है उसको आप कब सुनेंगे? खतियान आभार यात्रा था, जोहार यात्रा था, जो भी था भैया, खतियान तो अभी तक लागू नहीं हुआ। राज्य को झूठ बनाने, राज्य को झूठ बोलने में आप इतने माहिर हो गए हैं श्रीमान कि आपने खतियान को इस तरीके से अधर में लटका दिया है। हमारे पलामू में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि न बढ़िया गीत गाइब न बुलावल जाइब। वही इन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि मुझे करना है नहीं। दोषारोपण करने के लिए इन्होंने इसको, पुरानी सरकार ने जो नियोजन नीति लाया था उन्होंने कैबिनेट से पास कर दी थी। आपके पास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये ताकत आपके कलम में थी कि आप इसे 1932 के खतियान को अपने कैबिनेट से ही पास करके इसको अध्यादेश बना करके इसको आप पारित करा सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया क्योंकि आपको बेवकूफ बनाना था लोगों को। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं श्रीमान कि झारखंड का एक एक युवा, झारखंड का एक एक व्यक्ति, झारखंड का एक एक बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, इतना काबिल है, इतना समझदार है कि खोखली, अधूरी और धूल झोंकने वाली बातों को वो बखूबी समझता है मुख्यमंत्री जी। और मैं ये दोषारोपण के लिए मैंने ये बात नहीं रखी है, ये जेन्युइन पीड़ा है पलामू के लोगों को। अगर खतियान आपको लागू करना है श्रीमान, आप लागू कर दीजिए, आपसे निवेदन है। पलामू प्रमंडल नहीं, पूरे झारखंड में जो झारखंडी है उसी को झारखंड में मैक्सिमम नौकरी करने का हक है। इसका हम लोग भी दिल से समर्थन करते हैं, सीना ठोक के समर्थन करते हैं श्रीमान। 1932 का खतियान लागू करिए, 1915 का खतियान लागू करिए, 1908 के सर्वे को लागू करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है सर। आप उसको लागू करिए, लेकिन करिए, लागू करने का खाली ड्रामा मत करिए। यह ड्रामा ही है सर, यह ड्रामा है। कोई भी व्यक्ति जो झारखंडी दिल से होगा उसे झारखंड के खतियान से कोई आपत्ति नहीं है। आप जब का भी खतियान लागू करिए, आपसे पुराना खतियान है महोदय हम लोगों के पास, ये आप मान के चलिएगा। लेकिन समस्या यह है कि पलामू का जो मूलभूत समस्या है, आप जिस खतियान के लिए आभार यात्रा कर रहे हैं, आपने उस खतियान को ही अधर में लटका दिया है। तो कृपया करके हमें बेवकूफ न बनाएं। और दूसरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, यह राजनीतिक बात नहीं है, यह पलामू की पीड़ा है, गढ़वा की पीड़ा है। हम मगही बोलने वाले लोग हैं, हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं।
अगर आपको भोजपुरी से खास नफरत है, ऐसे तो हम चाहेंगे कि आप भोजपुरी को भी समाहित करिए, अंगिका को भी समाहित करिए, मैथिली को भी समाहित करिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में, उनको भी सम्मान दीजिए। लेकिन कम से कम हम पलामू वासियों को मगही और हिंदी बोलते हैं सर, और मगही भी नहीं बोलते हैं, हम मिली जुली भाषा बोलते हैं जिसको पलमुआ कहा जाता है। हमारे पलमुआ भाषा को श्रीमान सम्मान दीजिए, हमारे हिंदी को सम्मान दीजिए। और आप सबों से एक निवेदन है, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगी हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो जेन्युइन बात है उसको करने में डरिए मत सर। दल, संगठन, समाज सब हमारे आपके वजूद से है, हमारे आपके पलामू से है। अगर हम अपनी धरती का आवाज उठाना बंद कर दिए, अगर हम अपनी मिट्टी का आवाज उठाना बंद कर दिए, अगर हम अपने लोगों की बात करना बंद कर दिए, तो हमारी आपकी वजूद उसी वक्त समाप्त हो जाती है और हमारा आपका राजनीति करना, हमारा आपका सामाजिक कार्य करना, हमारा आपका क्षेत्र के लिए एक्टिविटी करना सब अधूरा है। अगर हम किसी खास संगठन, खास व्यक्ति के चरण चाटुकारिता में इसलिए लगे हैं और कि हमारी व्यक्तिगत वृद्धि हो जाए, सामाजिक जीवन में वृद्धि हो जाए, राजनीतिक जीवन में वृद्धि हो जाए, और हम मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, जिस पे पलामू आपको सुनना चाहता है, पलामू आपसे पूछना चाहता है कि आप हमारे समाज के प्रणेता हैं, आपने क्यों नहीं ये बात रखी? आप हमारे पलामू के प्रणेता हैं, आपने क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनके मन से उनसे भोजपुरी और मगही और हिंदी की सवाल करी, खतियान की सवाल करी? ऐसे खामोश रहिएगा तो शायद पलामू को कल आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब आपको मौका मिला था तो आपने पलामू के लिए क्या किया था। यह खतियान जोहार यात्रा तब बहुत बढ़िया होता मुख्यमंत्री जी जब आप इसे पास करा देते कैबिनेट की बैठक में। हमें कोई आपत्ति नहीं है सर खतियान से। आप यकीन मानिए पलामू प्रमंडल का हर एक व्यक्ति जो झारखंडी है वो उतना ही झारखंडी है जितना आप है, और झारखंड हित में आप जो भी फैसला लेंगे आपसे आगे बढ़कर हम लोग उसको निर्भीकता से निभाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर पलामू के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, जब पलामू का मिजाज और पलामू की भाषा को जानते हुए, तो पलामू वासी के साथ आप कुछ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। आपने पलामू को हाईकोर्ट का बेंच देने के लिए कहा था, आपने पलामू को क्या क्या बनाने के लिए कहा था श्रीमान, सारी बातें आपकी ज्यों की त्यों रह गई। आपने पलामू को कहा था कि हम पलामू को उपराजधानी बना देंगे, वगैरह वगैरह तमाम बातें। शायद कल किसी ने भी या किसी पत्रकार बंधु ने भी यह बात उठाई होती तो हम लोगों की सवाल, हमारी बात पूरी होती। आप सबसे निवेदन है, पलामू सर्वप्रथम है, पलामू का हमारे ऊपर कर्ज है, हमारी मिट्टी है, हमारे लोग हैं यहां पे, वो हमसे पूछते हैं कि भैया भाषा की बात कहां तक पहुंची। बहुत जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रांची में ही उनको पहले संज्ञान में दे देता हूं, फिर मैं अपने आंदोलन को धार दूंगा। जो भी भाई जुड़े, जिन्होंने भी सुना, सबको बहुत धन्यवाद। और अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर सवाल करिए, यही अनुरोध है, पूछिए, लगातार पूछिए, शायद उनको भी समझ में आ जाए कि हमारी पीड़ा जेन्युइन है, जो राजनीतिक नहीं है, जो हमारी मूलभूत समस्या है। मगही हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, हिंदी हमारी भाषा है, हमारी पहचान है। इसको करिए सर। जय हिंद, जय भारत। जो भी जुड़े हैं सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। जय झारखंड, जय जय पलामू।